हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने नाउन को यानी संज्ञा को पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और उनके क्या क्या भेद हैं, ठीक है, यानी उनके कितने कितने प्रकार हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं राम खाना खाता है, वो संज्ञा हो गया। राम यह करता है, राम वह करता है। तो राम को हम बार बार डिनोट ना करके हम वह या यह लिख सकते हैं। राम खाना खाता है, वह सोता है, वह नहाता है। तो वह जो शब्द होता है वो सर्वनाम होता है। सर्व जमा नाम बराबर सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए सेम प्रयोग किए जाते हैं। किसी एक का नाम ना आकर सबका नाम आता है, ठीक है। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम के टाइप्स कितने हैं? सर्वनाम के 6 टाइप्स हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो हम पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आता है। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों के नाम का बोध होता है। जैसे राम खाता है, वह स्कूल जाता है, वह ट्यूशन जाता है, वह पढ़ता है। तो ये पुरुष हो गया। और स्त्री का कहेंगे, जैसे नेहा खाना खाती है, वह सोती है, वह पढ़ाई करती है, वह यह करती है। तो इस काम को लेके ये पुरुषवाचक हो जाएंगे। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहले उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कह रहे हैं। जो सबसे जैसे पहला पर्सन होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन होता है जो सुनता है, थर्ड पर्सन होता है जो अलग है। जैसे किसी के बारे में हम कोई बात कह रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया उत्तम पुरुष, बोलने वाला जो अपनी बात को कह रहा है, बोल रहा है। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये हो गया फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये आ गया सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। थर्ड हो गया अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष वह मध्यम पुरुष जिसके संदर्भ में बात करते हैं वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन तो हो गया राम, सेकंड पर्सन हो गया श्याम। राम श्याम को कोई बात बता रहा है और वो किसकी बात बता रहा है? थर्ड पर्सन की, ठीक है। राम और श्याम बात कर रहे, राम कह रहा है श्याम से कि श्याम, सीता स्कूल जा रही है। तो सीता स्कूल जा रही है, वो थर्ड पर्सन हो गई। वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। सर्वनाम का फर्स्ट पढ़ा है हमने पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 पार्ट होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष होता है जो अपनी बात कहता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, अन्य पुरुष जो तीसरे पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जो कोई बात फिक्स होती है, जैसे किसी का नाम हो या कोई वस्तु हो गई या कोई बात हो गई, विचार जो फिक्स होती हैं चीज़ें, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पुस्तक मेरी है, तो ये एक तरह से निश्चित है, हाँ ये उसकी बुक है। यह, वह, ये, वे, ये सब फिक्स चीज़ें होती हैं। यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं।
तो ये जो कोई बात फिक्स होती है उसको कहते हैं निश्चितवाचक। किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं हम, तो वह संकेत, इसलिए इसका नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संकेत से पता चलता है हाँ कि वह किसकी है। जैसे एक बच्चा कह रहा है यह खिलौना मेरा है, तो ये उस खिलौने की ओर इशारा करके बता रहा है कि हाँ यह खिलौना मेरा है। तो ये इशारा कर रहा है तो संकेत बता रहा है, और वह मेरी है तो ये हो गए निश्चयवाचक फिक्स है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में कोई चीज़ फिक्स होती है, अनिश्चयवाचक में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन शब्दों में कोई कुछ आता है, यहाँ कोई आया है, कोई आ गया हो तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं कहा, कोई फिक्स नहीं है। जैसे हमारे घर पे हम कोई गेस्ट आते हैं तो शायद कोई आने वाला है या कोई आएगा या कहीं जाना है, जैसे फिक्स नहीं होता कब आएंगे, कब जाओगे, कहाँ जाओगे, एक चीज़ एक्चुअल फिक्स नहीं होती ना, टाइम फिक्स होता है, तो इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों में कुछ ना कुछ चेंजेस भी पाए जाते हैं, जैसे कोई ना कोई, हर कोई, कुछ ना कुछ, सब कुछ, कुछ भी, कुछ आदि शब्दों में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। फोर्थ है संबंधवाचक, जिसमें दो जनों का रिलेशन का बताया जाता है, वस्तु का, पर्सन का। फर्स्ट व्यक्तिवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, पहला पुरुषवाचक जिसमें पुरुष का डिनोट होता है, सेकंड हो गया निश्चित, थर्ड हो गया अनिश्चित, फोर्थ हो गया संबंधवाचक, जिसमें दो वस्तु दो व्यक्ति का परस्पर संबंध बताते हैं। और ये जो, जिन्हें, जिनका, जिसे, जिन्होंने और सो, जिसमें जा हो वो अधिकतर वर्ड संबंधवाचक में आएंगे, और सो भी। वह कौन सा फल है जो तुमने खाया है, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जो आएगा वो जाएगा, जो जिएगा वो मरेगा भी, ये एक सत्य है। जो जैसा करेगा वह वैसा भग भरेगा, जो आ गया। तो जो और सो जो शब्द जिसमें आएंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, क्यों, कहाँ, किसे, जो क्वेश्चन मार्क शब्द होते हैं उनके लिए प्रश्नवाचक आता है। तुम कौन हो, कौन आया था, क्या वह कह रहा था, वह क्या कह रहा था, सॉरी, वह क्या, दो बार हो गया, वह क्या कह रहा नहीं, वह क्या कर रहा था। वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर गया। तो ये क्वेश्चन वाला मार्क है और ये क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। निजवाचक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी आता है एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आता है। निजवाचक, इसमें अपने आप या खुद का बोध होता है, जो हम खुद कर लेंगे काम को या खुद कहेंगे या स्वयं, इन शब्दों को बोलते हैं, तो ये इसमें निजवाचक सर्वनाम आता है। स्वयं, अपने, आप, खुद से, आप, स्वतः, तो इन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। मैं अपने आप ही यह काम कर लूँगी, तुम अपने आप घर चले जाना, वह खुद खाना खा लेगा। तो ये शब्द होते हैं जिसमें स्वयं का बोध होता है, स्वयं अपने आप, खुद, इंसान खुद के बारे में बताता है। तो आज हमने पढ़ा है सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और सेकंड निश्चय जिसमें फिक्स होती हैं चीज़ें, अनिश्चय जिसमें कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं।
फोर्थ संबंधवाचक, जिसमें रिलेशन को बताया, दो वस्तु दो व्यक्ति के रिलेशन को बताया जाता है। फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन के बताया जाता है, किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं हम। निजवाचक, ये खुद ही कर लेगा अपने काम को। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम। ठीक है, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विश्लेषण। ठीक है, थैंक यू।